अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिफाजत में रखें। आजकल छुप तो है नहीं भाई, अगर होती तो हम भी पतंग उड़ाते। नफरत का निशान बनाया जाए ताकि ये कि आइंदा कोई भी अस्सलामुअलैकुम। रियल शानू न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो भाई माशाल्लाह हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं टाइम दिखाऊँ आप लोगों को। ये हो रहे हैं सुबह के 9 और ये है हमारी अम्मी और ये हमारा नाश्ता लग चुका है क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपनी जॉब पे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ काम पे, यानी कि मेरे को माशाल्लाह शुक्र है मालिक का, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह थोड़ा दे रहा है लेकिन अच्छा दे रहा है। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह पाक का। तो अभी हम नाश्ता ट्राई करते हैं। ये है कल वाली, क्या बोलते हैं अम्मी इसको, आलू गोश्त। ये आलू गोश्त हो गया और ये अम्मी की रोटी, ये मेरे पराठे, एक मेरा एक मेरी बेगम का और 2 चाय। और हमारी बेगम साहिबा जो हैं अभी किचन में हैं, थोड़ा काम वाम कर रही हैं माशाल्लाह। रोटी से तो खाया था, अब हम ट्राई करते हैं पराठे से क्या कहता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो भाई सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज सुबह से लेकर अब तक मैं कोई काम नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो मैं आई हूँ शाम के टाइम किचन में। अब हम खाना बनाएंगे और मैंने देखें सारी चीज़ें ऐसे निकाल के रख ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और क्या कहते हैं ऑयल डालेंगे इसमें। ये डाल दिया हमने थोड़ा सा ऑयल। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। ज़ीरा हमारा थोड़ा सा कुरकुरा सा हो जाए। चमचा बन गया और जीरा। ठीक से हम चलाएंगे इसको। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मेरे ख्याल से बसंत का मौसम आ गया, बच्चे पतंग उड़ा रहे। हमारी छुप तो है नहीं भाई, अगर होती तो हम भी पतंग उड़ाते, जश्न मनाते। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक एक न एक दिन तो घर देंगे ज़रूर अपना, जहाँ हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कुटी मिर्ची और थोड़ा सा डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। साबुत यूज़ नहीं करी, पिसा हुआ यूज़ करना इसके अंदर। ये पिसा हुआ गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। इस मसाले को 2 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे और ये भूनने के बाद इसको सबको समेट के भी रखेंगे। मसाला देखिए अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे चने की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें डाल दी चने की दाल। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे और तब तक किचन समेट के रोटियां बनाएंगे। आगे इसमें क्या डालेंगे तो हम बताते हैं। तो फिर रोटियां हमारी 4 बन चुकी हैं, 2 रह गई हैं। और क्या कहते हैं चने की दाल में मैंने डाल दी है लौकी और इसके बीच में मैंने डाला था 1 टमाटर। तो अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा।
और ना इसको ढक के रख देंगे जब तक हमारी 2 रोटियां कंप्लीट होंगी। तब तक ये कि 5-10 मिनट लगेंगे, लौकी भी गल जाएगी। ये देखिए चने की दाल लौकी, ये हमारा चने की दाल लौकी का मतलब सालन जो है वो तैयार हो जाएगा जब तक ये। अब बस मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ और पानी डालने के बाद रोटियाँ तैयार करती हूँ, फिर इसको मतलब फिर ये आपको दिखाती हूँ। तो भाई रोटियाँ जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं और दाल का है कुछ यूँ सूरत हाल। अभी लौकी नहीं गली, हम इतने में रखेंगे चाय क्योंकि ये आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम। तो चलें आप फ्रेश होकर आएँ जब तक मैं चाय वगैरह बनाती हूँ और सालन तैयार करती हूँ। चाहिए भाई माशाल्लाह से हो चुकी है हमारी लौकी और चने की दाल रेडी, और साथ साथ हमने बना लिया है सलाद। और चलें अब हम कमरे में चलते हैं और हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है, तो अब कमरे में चलते हैं, दस्तरखान लगाते हैं। फिर तो भाई माशाल्लाह से हमने दस्तरखान लगा दिया है और ये हमारी चने की दाल लौकी तैयार हो गई। मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई। और ये भी चने की दाल लौकी है, ये अम्मी की प्लेट, ये हम दोनों की प्लेट। तो भाई चख के बताएँ कैसी बनाई है मैंने चने की दाल लौकी। और ये सलाद तो लाजमी है, तो दाल वगैरह के साथ सलाद और अचार ना हो तो फिर मज़ा ना आए ना भाई। चख के बताएं, चख के बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दाल ऐसी थी मुंह में घुल जाने वाली, इतनी मज़े की बनती है चने की दाल लौकी। 2-3 तरीके से बनती है, आज मैंने दूसरे तरीके से बनाई है और वैसे हमारे घर में दूसरे तरीके से बनती है। ये मेरे ससुराल वाला तरीका है, अच्छी बनी है। और अम्मी ले आई सुबह कल वाला आलू डोश, चने आलू डोश भी रखे हैं यहाँ पे। ये हमारा आ गया आलू डोश। आलू डोश आलू डोश। तो चलें अब हम खाना खाते हैं। खाना हमने खा लिया और अब है हमारा टी टाइम। और ये केक मैंने मंगाया क्योंकि मुझे थोड़ी सी भूख सी लग रही थी, तो मतलब चलो थोड़े से केक खा लें, है ना। क्या हुआ? चाय मलाई वाली जी, या पूरी मलाई तुम खा गई हो। ये मैं नहीं खाई ना, मैं खाती हूँ। ये साइड में कैसे हुई? नहीं, साइड में कैसे हुई? एक केक आप खा चुके हैं। कब खाया? अभी। हाँ? तो बस तो और सटक के गले में उतार लिया, जल्दी घर के पूरी नाली में उतार के अंदर ले गए। तो मुझे बोल रहे हो कि मैंने कहा तेज में आके गर्म गर्म चाय में डुबो लिया। मैं थोड़ी बोलता गर्म में, ये ठंडी है ये। बाकी आज दिल में अफसोस बहुत। किस चीज़ का? क्या? किस चीज़ का? यार वो रह के ना, मैं टिकटॉक चला रहा हूँ ना, रह के एक ही चीज़ सामने आ रही है, 1.5 साल की बच्ची क्या ना। हाँ, वो ये किसी जानवर लोग थे तो बस तक बहुत ज़्यादा वायरल भी हो चुका है। और दूसरी बात ये है कि अभी हमारी कोशिश भी ये होती है 1.5 साल की बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, खैर बाकी सब जानते ही हैं। तो बस आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज यही है कि चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके मामू के बच्चे क्यों ना हो, कोई भी हो, हकीकत जो बात है, हाँ, किसी पे भी भरोसा नहीं करो लड़की जात के हवाले से। बिल्कुल कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्या कहती हो अम्मी? नहीं भाई, आजकल का दौर बड़ा ख़राब है, बहुत दौर ख़राब है। ये समझ लो कि 3 महीने में ये कितने वाक़ई हमने देखे। अभी मुल्तान का पिछले महीने से सही मामू था। हाँ, आजकल भाई आजकल ना दौर जानवरों का। नए बच्चे जवान हो रहे हैं ना, 18 साल के 17 और ये ज़्यादातर मोबाइल की भी गलती है। पता है क्या, लोग मोबाइल छोड़ देते हैं। हम मतलब बच्चों को मोबाइल दे के छोड़ दिया, अब ये नहीं देखते कि बच्चा क्या देख रहा है। और वो कुछ भी आ रहा होता है, मोबाइल में चल रहा होता है, फिर वो फिर कहीं ना कहीं ये 16 साल 15 साल की लड़की जो है ना, ये जी, वो बस क्या है इस दौर में तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इबरत का निशान बनाए ऐसे लोगों को और रख के ऐसी ऐसी गोलियां मारे ना। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को ना, ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करने से पहले ना, मैं तो कहता हूँ उसकी सारी चीज़ें ही काट पीट देवे बंदा, उसको बिल्कुल अजियत की मौत दे, अजियत। जो वो खौफ, कल को कोई काम करते हुए भी उसके दिल में खौफ आए कि ये हरकत हाँ, एक दो तो इबरत का निशान बनाएंगे ना, तो फिर ये है कि पूरी मतलब मुल्क के लिए, काफ़ी लोगों के लिए मतलब फिर नसीहत होगी कि कोई काम करते हुए सोचेगा कि हम ये काम करेंगे तो ये सज़ा मिलेगी। हमारे मुल्क में जो साफ बात है कि इंसाफ नहीं मिलता, दूसरा रूल्स नहीं है। अगर बाहर की कोई कंट्री होती ना, वहाँ इतने सख्त रूल्स हैं कि कोई कुछ करने के लिए कचरा भी फेंकना होता है ना, कचरे की क्या औकात होती है,
तो कचरा भी फेंकना होता है ना, तो उसके लिए भी रूल्स हैं। अगर वो उस रूल्स के ख़िलाफ़ जाते हैं तो उनको बहुत बड़ी मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। मगर हाँ। हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो मुल्क है, यहाँ रूल्स नहीं है। रूल्स बनाए जाएँ और एक दो लोगों को ऐसे इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि ये कि आइंदा कोई भी करने से पहले ये सोचे, और इसकी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ छोड़ देते हैं, बस क्या कह सकते अभी हैं। पहले मैं तकरीबन 2-3 साल पुरानी बात बताऊं कि डकैतों के हवाले से, ठीक है, डकैत। वारदात करते थे। वारदात करने के बाद अगर वो पकड़े जाते थे तो उनको क्या करते थे, लोग जला देते थे। लोगों के दिलों में ये खौफ आने के बाद ये चीज़ें बहुत कम हुई। लेकिन जब लोगों ने ये सारी चीज़ें करना छोड़ी तो ये चीज़ें और बढ़ गई। ये तो रूल्स हर नहीं चीज़ है। का एक सोल्यूशन होता है। तो कोशिश यही किया करो कि अपने आप को बिल्कुल सेफ रखो। और दूसरी बात, बच्चों के हवाले से कहूँगा, बेटियों के हवाले से, क्योंकि देखो ये माओ की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी हाँ, है। घर में से मतलब बिल्कुल। किसी लोगों को फालतू लोगों को घर में आने जाने ना दें। और गली में भी अगर खेल रहे हैं आप, थोड़ी देर के लिए अपनी नज़रों के सामने खिलाएं, वरना ये क्या अपनी नज़रों के सामने घर में खिलाएं। और कोई भी किसी के साथ खेल रही है तो उस इंसान को नज़र में रखें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना दें बच्चों को कि बाहर कहीं खेलें या कुछ भी है। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिफाजत में रखें। आजकल का दौर नहीं है भाई, आप हाँ। जो प्यार कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, और दुनिया तो बर्बाद करना चाहती है। कोई किसी की औलाद को भाई प्यार नहीं करता, जो साफ बात है। बिल्कुल, जितना आप बिल्कुल। खुद कर लेंगे वो कोई और नहीं करेगा, चाहे सगे रिश्तेदार भी क्यों ना हो। तो मैं ये कोई कि क्लास अपने नहीं दे रहा, इसमें, मैं कोई क्लास नहीं दे रहा। मैं मगर आपसे जो हो यही रहा है कहूँगा, आजकल वो अफसोस यही कहूँगा कि भाई आपके बच्चे अगर घर से बाहर भी निकलते हैं तो आप अपने बच्चों को ये बोलें कि बेटा आपका चाहे वो सगा मामू हो या सगा मामू का बच्चे हों, चाचा किसी के साथ, किसी के भी चाचा बच्चे- हो, कोई भी हो, किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे बाहर का बंदा अगर आपको चीज़ के हवाले से भी बुलाए तो आप भी ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में रखें, अपने बच्चों को समझाएं। देखें, आपके बच्चे हमारे बच्चे बिल्कुल एक ही बात है। क्योंकि हम वीडियो बार बार देख रहा हूँ, कितनी प्यारी बच्ची थी बेगम, कितनी बच्ची। प्यारी। उसके अलावा उस माँ पे इतनी बड़ी क़यामत गुजरी कि उनकी एक ही उस लड़की की एक ही बेटी थी। उसके बाप ने उसको तलाक दे दी थी, मतलब उन दोनों की सेपरेट हो चुकी थी और उनकी इकलौती ही बेटी थी, और वो अपनी बेटी के सहारे से यानी ज़िंदगी कि गुजारी। बेटी के होते हुए वालिद साहब छोड़ के चले गए, और जब पता नहीं ये कोई मसला था, मतलब उनका फैमिली, हाँ हाँ, कुछ फैमिली इशू बता रहे हैं हाँ, उनका। फैमिली हाँ, इशू वो होता है, खुद लेकिन इंटरव्यू दे रही है हम कि मतलब मेरी इकलौती बेटी थी और मेरे पास मतलब कोई सहारा नहीं है, मैं अपनी बेटी की आश्रित ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि इनके वालिद साहब और मैं सेपरेट हो चुके हैं, अलग हो गए, तो बिल्कुल इस बिल्कुल वजह से ऐसा ही है, ऐसा तो ही है। मगर ये है कि काफ़ी ज़्यादा खैर अल्लाह उनको सब्र दे। अब हम उनके लिए यही दुआ कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल, कि बिल्कुल। ज़ालिमों ने इंतहा की। इस जुल्म की कोई ना कोई सज़ा होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि इंसान को लग पता जाए। हर चीज़ जो है ना, इबरत का निशान बनना चाहिए हर चीज़ का ना। बिल्कुल क्योंकि रूल्स ये बनेंगे ना, दुनिया ही- हमारे मुल्क में रूल्स बन जाएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छाई की तरफ जाएगा। बिल्कुल अगर बिल्कुल। नहीं होंगे तो और बदतर से बदतरीन की तरफ चला जाएगा। हाँ, और बाकी अल्लाह के घर में जो है, और अल्लाह की बातों का मैं आपको बताऊं कि इसका एक ही हल जो होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं लेकिन वो बाद में देखने को मिलती हैं। इसको कहते हैं मकाफात अमल, ठीक है। ये मकाफात अमल आना है। जो जिसके साथ गलत करता है उसके साथ मकाफात अमल है। जो बिल्कुल। करेगा वो भी भुगतेगा, जो नहीं कर रहा, जो किसी जो को इसमें इसका ज़्यादती दे साथ रहा है, नहीं, उसको भी अल्लाह पाक दिखाएगा। जो इस चीज़ में उसका साथ देगा ना, उसको ही भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो भाई आप मेरी मैसेज को सिर्फ मुझे ना आपके लाइक की ज़रूरत है ना कमेंट की ज़रूरत है। ये व्लॉग जो खसूसी बना था सिर्फ छोटी बच्ची की वजह से बना था, क्योंकि मैं जब से घर पे आया हूँ मैंने ये वीडियो देखी है, तो मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि 1.5 साल की बच्ची, उसने तो समझ लो दुनिया ही नहीं देखी। उसको क्या पता उसको क्या पता उसकी माँ पे क्या बीती होगी। माँ होती है, ठीक है। माँ पे क्या बीती है ये हम बेहतर जानते हैं। लड़का का मामू लगता था, जानवर रिश्ते में। है, मैं तो यही मामू कहूँगा बनता रिश्ते था। में मामू और लगता था। चीज लाने दुकान पे लेकर गया था, उसके खाला से लेके उसको। अच्छा, ये भी सुनने में, ये कब्रिस्तान का वाक़या है, सुनने में ये यार। जैसे मतलब घर में होते हैं ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है, तो कहते हैं जॉइंट फैमिली में भी एक दूसरे को भरोसा ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जॉइंट फैमिली में ये लोग रह रहे थे मेरे ख्याल से, तो पता नहीं चचा का बेटा तो नहीं किसका बेटा था, फुप्पो का था किसका था, तो वो गोद में उठा के चीज़ दिलाने लेके गया और उसके बाद बच्ची खत्म हो गई। तो ये भाई मसला मैं हुआ। आप लोग सिर्फ
आप लोगों से यही जॉइंट कहूँगा फैमिली में भी आंखें कि- खोल कर रहे हैं, आंखें बंद करके ना रहें। बिल्कुल साफ सी बिल्कुल बात है। अगर आपका बच्चा किसी के लिए आपसे शिकायत करता है तो ये नहीं है कि आप बड़ों के एहतराम में खामोश हो जाएं, फ़ौरन अपने बच्चे की बात सुने और बड़ों के ख़िलाफ़ एक्शन लें, क्योंकि चाहे बड़ा हो छोटा हो कोई भी रिश्तेदार हो, आपकी औलाद से बढ़कर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और माशाल्लाह देखें कितना गुलाब का फूल है यार, छोटी सी बच्ची है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, मेरे को सिर्फ रोना आ रहा है और कुछ नहीं। बस आप लोग बस ये है कि आप लोग दुआ करें कि इनकी वालिदा जो हैं इनको हौसला दें और अपनी बेटियों का ख्याल रखें, बिल्कुल जितना हो सकता है।